हेलो स्टूडेंट्स, फ्री स्टडी रूम में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 का प्रमेय 1.4 और उदाहरण 9 को हल करेंगे। प्रमेय दिया है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और उदाहरण 9 दिया है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार का प्रश्न हम पहले हल कर चुके हैं, जिसमें हमने √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था। उसी प्रकार से इन दोनों प्रश्नों को भी हल करना है। सबसे पहले हम प्रमेय को हल करेंगे। प्रमेय दिया है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो प्रश्न में सिद्ध करने को कहा गया है उसका हम विपरीत मान लेते हैं। जैसे इस प्रश्न में हमें √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम √2 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। जब √2 को हमने परिमेय संख्या माना है तो हमें पता है कि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे √2 बराबर p/q, जहां p और q सहअभाज्य पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0। सहअभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं, मैं पहले प्रश्न में आपको बता चुकी हूं। वे संख्याएं जिनमें एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उसे हम सहअभाज्य पूर्णांक कहते हैं। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। √2 का वर्ग बराबर p/q का वर्ग। रूट और वर्ग आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बराबर p वर्ग बटे q वर्ग। यहाँ पर त्रियक गुणा कर देंगे। q वर्ग का गुणा 2 में होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 q वर्ग बराबर p वर्ग का गुणा 1 में होगा, तो यहाँ पर आएगा p वर्ग। यह हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। 2 को हम इस तरफ लाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा q वर्ग बराबर p वर्ग बटे 2। यहाँ पर देखिए p जो है 2 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ p 2 से विभाजित है। जब p 2 से विभाजित है तो p वर्ग भी 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तो p वर्ग भी 2 से विभाजित होगा तब p का एक गुणनखंड 2 होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा p बराबर, p का एक गुणनखंड क्या है, 2 है, और 2 के बाद जो भी उसके गुणनखंड आएंगे उसको हम m मान लेते हैं। अब p का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2q वर्ग बराबर p के स्थान पर 2m रख देंगे, 2m का वर्ग। 2q वर्ग बराबर 2 का वर्ग 4m वर्ग। 4 को इस तरफ लाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2q वर्ग बटे 4 बराबर m वर्ग। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ पर हो जाएगा q वर्ग बटे 2 बराबर m वर्ग।
यहाँ पर देखिए q भी 2 से विभाजित हो रहा है, तो लिखेंगे यहाँ q भी 2 से विभाजित है। जब q 2 से विभाजित है तो q वर्ग भी 2 से विभाजित होगा, तब q वर्ग भी 2 से विभाजित होगा, तो q का एक गुणनखंड 2 होगा। यहाँ पर देखिए P और Q दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं, मतलब कि P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा। लेकिन हमने माना था कि P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सह अभाज्य पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जिनमें सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, उसके अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। लेकिन यहाँ पर P और Q 2 से विभाजित हो रहे हैं, मतलब P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। मतलब कि जो हमने माना है वो गलत है। हमने क्या माना था? हमने माना था √2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, अतः P और Q सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने सिद्ध कर दिया है कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से उदाहरण 9 को भी हल करेंगे। उदाहरण 9 में हमें √3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। इस प्रश्न में हमने जहां जहां √2 रखा है वहां वहां आप √3 रख दें।